नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अपना त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा का अनुभव कराना चाहती हूँ। पिछले साल गर्मियों के दिनों में मुझे महाराष्ट्र के पवित्र त्र्यंबकेश्वर मंदिर जाने का मौका मिला। मैं सोच रही थी कि गर्मी बहुत है, लेकिन जैसे ही मैं त्र्यंबकेश्वर पहुँची, मेरा ये अनुभव बिल्कुल अलग था। वहाँ का मौसम इतना सुहावना था कि ऐसा लग रहा था कि गर्मी का समय है ही नहीं। चारों तरफ हल्की हल्की धुंध फैली हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी और पूरा वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ था। दोस्तों, बहुत अच्छा वातावरण था वहाँ का। आप भी कभी जाना तो आपको महसूस होगा कि बहुत अच्छा वातावरण था। मंदिर के आसपास की हरियाली, पहाड़, प्रकृति की सुंदरता मन को बार 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 भगवान शिव की ओर आकर्षित कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं भोलेनाथ का स्वागत कर रही हो। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ शिवलिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि इस मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत अधिक है। मंदिर के दर्शन करते समय मन में एक अलग ही अनुभूति का अनुभव था। वहाँ की घंटियों की ध्वनि, हर हर महादेव के जयकारे और श्रद्धालुओं की भक्ति ने पूरा वातावरण एक दिव्य बना दिया था। इतना सुंदर वातावरण वहाँ का था कि आदमी का मन करता है कि हम यहीं रह जाएं। त्र्यंबकेश्वर के पास ही ब्रह्मगिरी पर्वत स्थित है। पर्वत से पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम माना जाता है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि आस्था का प्रतीक और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। मेरे लिए यह यात्रा केवल एक घूमने की यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मिक शांति का एक सुंदर अनुभव थी। आज भी जब मैं वहाँ की तस्वीरें देखती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से उसी पवित्र वातावरण में पहुँच गई हूँ। यदि आपको कभी अवसर मिले तो जीवन में एक बार अवश्य त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन जरूर करें। मुझे विश्वास है कि वहाँ जाकर शांत वातावरण, प्रकृति की सुंदरता, भगवान शिव का दिव्य आशीर्वाद आपके मन को आनंदित कर देगा और शांति से भर देगा। दोस्तों, मेरी यात्रा मेरे जीवन की ये सबसे सुंदर अद्भुत यात्रा थी। बहुत सुंदर लगा वहाँ पर जाकर। वहाँ के रास्ते, वहाँ के पहाड़, वहाँ की प्रकृति, और वहाँ पर हमने रास्ते में उतर कर फोटो खींचे। मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली और पहाड़ियों के बीच हल्की हल्की धुंध का दृश्य आज भी मेरी आंखों के सामने ताज़ा हो जाता है। गर्मियों का मौसम होने के बावजूद वहाँ की ठंडी हवा बहुत सुकून दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रकृति स्वयं भगवान शिव की आरती उतार रही हो। मंदिर के पास पहुँचते ही एक अलग अलग तरह की दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। वहाँ पहुंचकर मन की भाग दौड़ जैसे अपने आप शांत हो गई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि दुनिया की सारी चिंताएं पीछे छूट गई हैं और मन केवल भगवान शिव की भक्ति में डूब गया है। त्र्यंबकेश्वर केवल एक प्रसिद्ध तीर्थ नहीं है, बल्कि यह वह स्थान है जहाँ आस्था, प्रकृति और आध्यात्मिक शांति एक साथ महसूस होती है। यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु अपने साथ कोई ना कोई सुंदर अनुभव लेकर जाता है। मेरे लिए यह यात्रा हमेशा यादगार रहेगी। मैं भगवान शिव से यही प्रार्थना करती हूँ कि
जिस प्रकार उन्होंने मुझे इस पावन ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य दिया, उसी प्रकार सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आप भी कभी महाराष्ट्र जाएं, तो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य करें। मुझे विश्वास है कि वहाँ का वातावरण, भगवान की कृपा आपके मन को गहरी शांति का अनुभव कराएगी। नमस्ते दोस्तों, इस फ़ोटोज़ में मैं अपनी कज़न सिस्टर, बुआ और अपनी बड़ी मम्मी के साथ हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। नमस्ते दोस्तों।